नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, जरा और पास आ जाओ। हाँ, ऐसे। अब आराम से बैठ जाओ और आंखें बंद कर लो। दादी आज तुम्हें एक बहुत ही प्यारी और जादू से भरी कहानी सुनाने वाली है। बहुत 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 पुराने जमाने की बात है। इतने पुराने जमाने की जब दुनिया आज जैसी नहीं थी। तब पहाड़ बहुत ऊंचे होते थे और नदियां चुपचाप नहीं बहती थी, बल्कि धीमे धीमे गुनगुनाया करती थी। उस जमाने में हवा भी बड़ी समझदार होती थी। वो जहाँ से गुजरती फूलों की खुशबू अपने साथ ले जाती और बच्चों के गालों को छूकर प्यार से मुस्कुरा देती। इन्हीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक बहुत सुंदर रियासत बसी हुई थी। चारों तरफ हरियाली थी और पेड़ ऐसे खड़े रहते थे जैसे किसी की रखवाली कर रहे हों। उस रियासत के लोग बहुत सीधे साधे थे। सब मिलजुल कर रहते थे, हंसते थे, गाते थे और हर सुबह भगवान का शुक्रिया अदा करते थे। अब बच्चों, हर अच्छी रियासत के पीछे एक अच्छा राजा होता है। उस रियासत का बादशाह भी बहुत नेकदिल इंसान था। वो सोने चांदी से ज्यादा सच और इंसाफ को पसंद करता था। वो अपने लोगों को अपने बच्चों जैसा समझता था। लोग कहते थे, हम बहुत खुशकिस्मत हैं, हमारा बादशाह दिल से राजा है। बादशाह के महल में सब कुछ था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत उसका खजाना नहीं, उसकी प्यारी बेटी थी शहजादी अफशा। शहजादी अफशा बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता सिर्फ चेहरे की नहीं थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी और दिल में दुनिया को जानने की बहुत चाह थी। वो हमेशा पहाड़ों की तरफ देखकर सोचा करती थी कि उनके पीछे क्या होगा। एक दिन उसने अपनी सहेलियों से कहा, आज हम महल की दीवारों से आगे जाएंगे। उस दिन मौसम बहुत प्यारा था। शहजादी सफेद लिबास पहनकर घोड़े पर बैठी और सब पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते में लाल, पीले, नीले, हर रंग के फूल खिले थे। चलते चलते अचानक उसकी नजर एक अजीब से फूल पर पड़ी। वो फूल कभी सफेद लगता तो कभी गुलाबी, कभी उसमें हल्की सी सुनहरी चमक आ जाती। शहजादी घोड़े से उतरी और धीरे धीरे उस फूल की तरफ बढ़ी। उसने झुककर जैसे ही उस फूल को सूंघ लिया, उसकी खुशबू इतनी तेज थी कि शहजादी की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और वो जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन बच्चों, पहाड़ों की ओट से कोई ये सब देख रहा था। एक नौजवान, अहमद रोज इन पहाड़ों में जड़ी बूटियां ढूंढने आता था और फूलों की भाषा समझता था। उसने उस फूल को देखा और उसका दिल कांप उठा। सहेलियां रोती हुई शहजादी को उठाने लगी, लेकिन अफशा की पलकों में कोई हरकत नहीं थी। जल्दी जल्दी उसे महल ले जाया गया। उधर अहमद का चेहरा गंभीर हो गया। वो जान गया था कि ये 7 रंगों वाला फूल है। बुजुर्गों की कहानियों के अनुसार इसकी खुशबू इंसान को कई दिनों के लिए गहरी नींद में सुला देती है। अहमद जानता था कि इसी पहाड़ में एक खास जड़ी बूटी उगती है जिसकी जड़ इस फूल के असर को खत्म कर सकती है। वो बिना एक पल गंवाए जंगल के अंदर और गहरे चला गया। उधर महल में कोहराम मच चुका था। बादशाह और मलिका का दिल अपनी बेटी की हालत देखकर बैठा जा रहा था। बड़े बड़े हकीम आए, पर शहजादी की आंखें नहीं खुली। पहाड़ों में अहमद की हालत मुश्किल थी। धूप और ठंड के बीच वो भटकता रहा। उसके पैरों में छाले पड़ गए, पर वो रुका नहीं। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे वही जड़ी बूटी मिल गई। उसने खुशी खुशी दवा तैयार की और महल की तरफ चल पड़ा। जब अहमद महल पहुंचा तो सिपाहियों ने उसके सादे कपड़ों को देखकर उसे अंदर नहीं जाने दिया और उसे धक्का देकर भगा दिया। उधर शहजादी को बेहोश हुए 15 दिन बीत चुके थे। बादशाह ने ऐलान करवाया, जो भी शहजादी को होश में लाएगा उसे आधी सल्तनत दी जाएगी। अहमद ने जब ये सुना तो वो और बेचैन हो गया। उसने एक बड़ा फैसला लिया, अगर दरवाजे नहीं खुलते तो मुझे दीवार से जाना होगा। रात के सन्नाटे में अहमद ने दीवार फांदी और शहजादी के कमरे तक पहुंच गया। उसने बहुत संभाल कर शहजादी के होठों से दवा लगाई। तभी शहजादी के होंठ हिले और उसने धीमे से पूछा, मैं कहाँ हूँ? अहमद की आंखें खुशी से भर आईं, लेकिन तभी उसका हाथ एक गुलदान से टकरा गया और वो टूट गया। आवाज सुनकर सिपाही कमरे में आ गए और अहमद को पकड़ लिया। बादशाह और मलिका भी कमरे में पहुंच गए। सिपाहियों ने कहा, हुजूर, यह चोर है। लेकिन बादशाह ने देखा कि शहजादी धीरे धीरे आंखें खोल रही है। बादशाह ने अहमद से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए थे? अहमद ने सारी सच्चाई बता दी, कैसे उसने पहाड़ों में वो फूल देखा और कैसे दिन रात मेहनत करके वो ये दवा लेकर आया। अहमद ने कहा, हुजूर, मैं कई बार दिन में आया पर मुझे लौटा दिया गया। बादशाह की आंखें झुक गईं। उन्होंने अहमद के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने वो कर दिखाया जो बड़े हकीम नहीं कर सके। तुमने हमें हमारी बेटी लौटा दी है। अगली सुबह महल नई रोशनी से भरा था। बादशाह ने दरबार लगाया और अहमद को सबके सामने बुलाया। बादशाह ने कहा, अहमद, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी बेटी को बचाया है। तुमने साबित कर दिया कि हिम्मत और सच्चाई ही सबसे बड़ी दौलत है। बादशाह ने अहमद को अपना खास वजीर बना लिया और उसे बहुत सारा मान सम्मान दिया। शहजादी अफशा भी अहमद की बहादुरी और उसकी मेहनत से बहुत
वो सादा लड़का जो कभी पहाड़ों में जड़ी बूटियां खोजता था, अब उस रियासत की जान बन गया था। तो मेरे नन्हे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? यही कि इंसान बड़ा अपने कपड़ों से नहीं, बल्कि अपने नेक काम और अपनी मेहनत से होता है। अब आंखें बंद करो और मीठी नींद में खो जाओ। कल फिर मिलेंगे।